रुख करेंगे इस वक्त उदयपुर से आ रही इस बड़ी और अहम खबर का। तो बच्चों से जुड़ा खतरनाक वायरस सामने आया है। ये बड़ी खबर उदयपुर से। 2 मासूमों में मिले हैं चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण। तो 2 नाबालिगों में लक्षण मिले चांदीपुरा वायरस से। एक बच्चे की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लड और सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए गए हैं। चिकित्सा प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उल्टी दस्त के मरीजों की निगरानी शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे शुरू किया है। बच्चों से जुड़ा एक खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। बेहद खतरनाक वायरस बच्चों से जुड़ा हुआ। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, गुजरात में भी इस वायरस की काफी खबरें सामने आई और फिलहाल राजस्थान में भी धमक इस वायरस ने दे दी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए चांदीपुरा वायरस जो है। हाँ जी अभिषेक, अपनी बात रखिए। अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संभवतः अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से अभिषेक से संपर्क हो। तो ब्लड सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई। बच्चों से जुड़ा ये खतरनाक वायरस है। और फिलहाल इसके सैंपल पुणे भिजवाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए ये चांदीपुरा वायरस जो है वो कोरोना महामारी के बाद कहीं न कहीं चिकित्सा विभाग की फिर से नींद उड़ाता नजर आ रहा है। जिस तरह से राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो चुकी है, उसी के साथ उदयपुर में भी चांदीपुरा वायरस के लक्षण से ग्रसित 2 बच्चे मिले थे, जिनमें एक बच्चे की मौत तक हुई है। ऐसे में उदयपुर का जो चिकित्सा विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने कई चिकित्सा अधिकारियों की टीमों को आसपास के गांवों में रवाना किया है और जो बच्चे हैं वहां के, जिनमें उल्टी, दस्त, बुखार जैसे लक्षण हैं, उन्हें चिन्हित करके उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस बच्चे की उदयपुर में चांदीपुरा वायरस से मौत होना सामने आया था, उसके लिए भी सीएमएचओ ने कहा है कि हालांकि पूरी तरह अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये वही वायरस है, लेकिन जो लक्षण उन बच्चों में थे वो चांदीपुरा वायरस के ही थे। ऐसे में जो उदयपुर की जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वे लगातार अलर्ट मोड पर है और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और आसपास के गांवों में जो भी इस तरह के बच्चे हैं जिन्हें बुखार, उल्टी, दस्त और इस तरह की शिकायतें हैं, उन्हें चिन्हित करके उनका इलाज किया जा रहा है। जी, और क्या कुछ प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना जैसी महामारी से निपटने के बाद प्रशासन कहीं न कहीं किसी भी वायरस के नाम से ही चिंतित हो जाता है। ऐसे में जब उदयपुर प्रशासन को यह मालूम चला कि उदयपुर के खेरवाड़ा और बावलवाड़ा में रहने वाले एक बच्चे की जो मौत है वो इस चांदीपुरा के लक्षण के थ्रू हुई है, तो ऐसे में सीएमएचओ का यह भी कहना था कि उस बच्चे की गुजरात में डेथ हुई थी, क्योंकि उसे यहाँ से गुजरात इलाज के लिए ले जाया गया था, वहां उसकी डेथ हुई है। और ये नागपुर से जन्मा जो चांदीपुरा वायरस है, इसकी कई सालों पहले इसमें कई सारे बच्चों की मौत हुई थी। इसलिए प्रशासन इसको सीरियसली ले रहा है और पूरी तरह से जो आसपास के बच्चे हैं, जिन भी बच्चों के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन्हें प्रायोरिटी पर देखकर उन्हें चेक किया जा रहा है। डॉक्टर्स की एक्स्ट्रा टीमें लगाई गई है जो आसपास के गांवों में लोगों के घरों तक भी पहुंची है। जी,
और ब्लड और सीरम के सैंपल भी पहुंचाए गए हैं पुणे ताकि जांच हो सके। जी बिल्कुल, जिन बच्चों को चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिले थे उनके जो सैंपल्स हैं वो लेबोरेटरी में पहुंचाए गए हैं। उनके ब्लड सैंपल्स और उनके सैंपल्स वहां पर पहुंचाए गए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये मालूम चल पाएगा कि असल में उन्हें चांदीपुरा वायरस से वे ग्रसित थे या ये सिर्फ उल्टी, दस्त और बुखार की वजह से हुआ है। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि चांदीपुरा वायरस से जो भी बच्चा ग्रसित होता है उसके दिमाग में, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और उस वजह से उसकी मौत होना सामने आती है। तो ऐसे में अगर ये लक्षण चांदीपुरा वायरस के हैं तो उसे काफी सीरियसली लेकर उदयपुर की चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार लगी हुई है। जी, वहीं हम जनप्रतिनिधियों की अगर बात करते हैं तो कौन से जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये उदयपुर के आदिवासी इलाकों में यह संक्रमण मिला है, 2 बच्चों में मिला था, उसके बाद चिकित्सा विभाग की टीमें तो लगी रही है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि है वे लोग भी काफी अलर्ट मोड पर है। जो पंचायत स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक और ग्रामों में जो सरपंच हैं और आसपास के प्रधान हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये वहाँ पे गाँव में पहुंच रहे हैं और अपने स्तर पर भी अपने कार्यकर्ताओं को कहकर भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं। जिस घर में 15 साल से छोटी उम्र का बच्चा है वो उसके लिए चांदीपुरा वायरस कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे में उन घरों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जिन घरों में 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और वो बुखार और उल्टी दस्त से ग्रसित है, उन तक जो है वो चिकित्सा विभाग की टीमें भी पहुंच रही है। और यदि हम बात करें क्षेत्रफल की तो कितने एरिया में ये बीमारी फैली हुई है? जी बिल्कुल, अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि कितने एरिया में यह बीमारी फैली हुई है, क्योंकि उदयपुर के आसपास का जो तमाम इलाका है ये ग्रामीण अंचल है, आदिवासी इलाका है, काफी लंबा चौड़ा यह इलाका है। तो ऐसे में अभी यह कहना मुश्किल होगा क्योंकि जो 2 बच्चे मिले हैं ये पर्टिकुलर एक गांव से मिले थे। तो ऐसे में यह संक्रमण और भी बच्चों में है या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा और यह सच में उदयपुर में ही आया है या ये गुजरात से उदयपुर आया ये भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिन बच्चों को चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिले थे उनके जो पिताजी हैं, उनके जो फादर हैं वो गुजरात में काम करते हैं। तो ऐसे में ये भी संभव है कि उन्हें यह जो वायरस है ये गुजरात से लगा हो और क्योंकि यह एक इस तरह का संक्रमण है नहीं कि एक से दूसरे में फैल जाए, क्योंकि एक मक्खी से होने वाला डिजीज है, उस मक्खी से होने वाला वायरस है। ऐसे में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है, लेकिन फिलहाल यह कहना मुश्किल होगा कि कितने एरिया में यह संक्रमण फैला है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 बच्चे ही इस तरह के लक्षण से ग्रसित पाए गए। जी चलिए, तो समझा जा सकता है कि इसके लिए प्रशासन भी काफ़ी अवेयर है। और अभिषेक, इसके साथ ही जो बताई जा रही है जानकारी कि डोर टू डोर कैंपेन भी प्रशासन चला रहा है, घर घर जाकर भी लोगों को इस बात को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है कि अगर कोई उनके बच्चों में संक्रमण इससे जुड़ा हुआ सामने आता है तो चिकित्सा विभाग को या जो टीम दस्ते पर मौजूद है उसे बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोविड के समय में उदयपुर में हेल्प डेस्क बनाई गई थी, एक नंबर बनाए गए थे शिकायत के लिए, उस तरह के प्रयास में कहीं ना कहीं उदयपुर का चिकित्सा विभाग दिखाई देता है। हालांकि अभी इनकी ये इंटरनल प्रैक्टिस चल रही है और इंटरनल तरीके से इस तरह की गुप्त मीटिंगें करके ये इस बात को डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअल में इन्हें करना क्या है। लेकिन जिस तरह से अभी 2 बच्चे उदयपुर में एक गाँव में आदिवासी इलाके में संक्रमित मिले हैं, ऐसे में अभी पूरा फोकस जो है वो ग्रामीण इलाकों में है। डोर टू डोर लोगों को भेज दिया गया है, जनप्रतिनिधि जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं, वही चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो नर्सिंग स्टाफ को भेज रही है, डॉक्टर्स की टीमें जा रही है और गांवों में ही पिछले 2 दिन से गांवों में ही जो डॉक्टर्स की टीमें हैं उन्होंने अपना डेरा भी जमाया हुआ है और आसपास के लोगों से भी कहा है कि किसी भी बच्चे के अंदर उल्टी, दस्त के, बुखार के या इस तरह का कोई लक्षण मिलता है तो तुरंत चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दें। अगर बच्चा हॉस्पिटल आने में या स्वास्थ्य केंद्र तक आने में सक्षम नहीं होता है तो डॉक्टर्स की टीमें डोर टू डोर भी जा रही है और उसका इलाज वहां पर भी किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो से लेकर प्रशासन की ओर से भी तमाम कोशिश की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। मैं डॉक्टर शंकर बामनिया। जो चांदीपुरा वायरस के शंकास्पद जो केसेस मिले हैं बच्चों में गुजरात में, उस संदर्भ में हमारे ज़िले के खेरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 2 ब्लॉक हैं, खेरवाड़ा ब्लॉक और नया गांव। खेरवाड़ा ब्लॉक में बलीचा गांव है, उसके पास में एक नलाफला है, वहाँ पे एक बच्चा 3 साल का है,
और वो बच्चा 26 अभी गई तारीख को मिला था। तो उस बच्चे की फीवर है हाई ग्रेड। उसके पिताजी क्या गुजरात में कोई मजदूरी करते हैं, हो सकता है आना जाना हुआ हो। हाई ग्रेड फीवर के बाद तुरंत प्रभाव से क्या वो सिविल हॉस्पिटल हिम्मतनगर ले गए। वो हिम्मतनगर लेते ही कि 48 घंटे में डेथ होगी। और ऐसी डेथ 3 और हुई गुजरात में, और जो गुजरात ज़िले की अरवली और साबरकांठा ज़िले की। तो ये डेथों के पीछे वहाँ जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं उनका ग्रुप एक्सपर्ट, उन्होंने ये मोटे मोटे डायग्नोस किया प्रोविजनल की जो चांदीपुरा वायरस है। चांदीपुरा वायरस वो वायरस है जो 1966-65 में नागपुर के एक छोटा सा गांव है चांदीपुरा में मिले थे। 15 साल से नीचे बच्चों की बहुत सारी डेथ हुई थी। तो उस समय डायग्नोस हुआ था और उसका नाम चांदीपुरा गांव से रख दिया था। जो मेन जो लक्षण है उसके हाई ग्रेड फीवर होना, तेज़ बुखार आना, इसके साथ साथ हेडेक होना, हेडेक के साथ में इसको मिर्गी का दौरा पड़ना, यानी कि वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है ब्रेन में जाके, और तुरंत प्रभाव से कोमा में चला जाता है, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अभी जो पैनिक कंडीशन हमारे ज़िले में हुआ है उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, वहाँ हमारी टीमें लगी हुई। एक बच्ची अभी जो नया गाँव के पास में जो बावलवाड़ा है, बावलवाड़ा के गाँव की है, वो बच्ची 4 साल की, वो एडमिट है, आईसीयू में थी, आईसीयू से बाहर निकाल दिया। उनकी हालत बहुत अच्छी है, अभी पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है। और ऐसी स्थिति में सभी बच्चों का वहाँ पे जितने एडमिट थे उनके सीरम या ब्लड लेके जो वायरोलॉजी लैब है पुणे में, वहाँ भेज दिए। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं